गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है वहाँ अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, एंड चैप्टर नेम इज़ बिजनेस सर्विसेज। ठीक है ना। बिजनेस सर्विसेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है? तो इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, तो आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट बना देना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। when we sell our product, after then how to providing a best services to the customer, ठीक है ना। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर आवर बिजनेस। ठीक है कि सर बिजनेस को हम आगे बढ़ाने के लिए या फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करवाने के लिए हमें सर्विसेज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है ना। रिसेंटली आई जस्ट गिव अ एग्जांपल, ठीक है ना, कि सर अमेज़न जो है वो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बिजनेस सेक्टर है। ठीक है ना। कैसे? बिकॉज ऑफ दे आर प्रोवाइडिंग अ बेस्ट फैसिलिटीज़, ठीक है ना, विच आर रिलेटेड विद द सर्विसेज। फास्ट, बिल्कुल फास्ट सर्विसेज जो है वो देता है। ठीक है ना। आपका पेमेंट प्रोसीजर पूरा ऑनलाइन होता है, डेबिट कार्ड थ्रू, क्रेडिट कार्ड थ्रू, और विद इन 2 to 3 डेज में आपका वो प्रोडक्ट जो है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सर्विसेज जो है वो आपको एक मोटिवेशन देती है, एक मोटिवेट करती है कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से सेल करना, सॉरी आपको प्रोडक्ट कहाँ से बाय करना चाहिए। ठीक है ना। और एक कंज्यूमर जो होगा उसको, उसके दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मुझे यहाँ से बेस्ट सर्विसेज जो है वो मिल सकती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर्स, ठीक है ना, दे आर सप्लाइंग एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है ना। तो सर्विसेज आर दो सेपरेटली आइडेंटिफेबल, essentially intangible activities that provide satisfactions of wants and are not necessarily linked to the sale of a product or another services। ठीक है ना। देखिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उससे, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वही चीज़ जो है वहाँ सर्विस है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। आपने प्रोडक्ट बेचने का काम तो कर दिया सर, बट आफ्टर देन क्या आप कस्टमर को कॉल करके पूछ रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है? ठीक है ना। उसके अलावा क्या आप सेल के बाद में क्या उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कस्टमर को अपना एयर कंडीशनर जो है वह सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, एसी, डन, तो कस्टमर ने उसको खरीद लिया, जैसे वोल्टास का एसी खरीदा। वोल्टास जो है वो टाटा की कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो सर टाटा का वोल्टास का एसी जो है वो कस्टमर अगर खरीद रहा है, ठीक है ना, तो जैसे 4-5 महीने में जो सर्विसिंग है उसकी, ठीक है ना, तो सर्विस करने के लिए अगर कंपनी से कोई बंदा सामने से कॉल करता है, ठीक है ना, तो वो एक इफ़ेक्टिव चीज़ होती है कि मैं आपके लिए जो है वो सर्विस जो है उसके हिसाब से आपकी जो सर्विस का टाइम है वो अभी कंप्लीट हो गया है, तो मैं यहाँ से आने वाला हूँ। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक इफ़ेक्टिव चीज़ होती है कि कस्टमर जो है वो भी देखता है कि नहीं, कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है और उसके साथ में उसकी सर्विसेज जो है वो भी बहुत ही अच्छी है। ठीक है ना। अगर आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना रहे हो, ठीक है ना, उसको सेल भी कर दिया आपने, बट आप सर्विसेज जो है वो अच्छी नहीं दे पाते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए थोड़ा सा वीक पॉइंट रहता है जो बिजनेस को थोड़ा सा डाउन फ्लो में ले जाता है। ठीक है ना। इसीलिए इसीलिए इसमें एक वर्ड आ रहा है सर आपका सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना। तो सर बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर कस्टमर जो है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ तक है या वो सेटिस्फाई कैसे हो सकता है, ठीक है ना, तो उस चीज़ के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है। तो सर सर्विसेज जो होती है ना वो एक अलग चीज़ है, सेपरेट है, ठीक है ना, जिसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ के रूप में किया जाता है। इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, दे आर नॉट टच। ठीक है ना। सर उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सर सर्विसेज अच्छी दी जाती हैं तो उसको हम फील करते हैं। कैसे सर? आई जस्ट गिव एग्जांपल। जैसे हम किसी शोरूम के अंदर कोई प्रोडक्ट परचेज करने गए, ठीक है ना, तो सेल्समैन जो होता है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें आपको बताएगा। देन यू हैव टू डिसाइड, आई विल बाय और नॉट। ठीक है ना।
उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। तो सेल्समैन जो है उसने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो आप क्या है वहाँ पे आप सेटिस्फाई हुए, आप खुश हुए, ठीक है ना, कि सर जिस जगह पे मैं आया हूँ तो वहाँ का सेल्समैन जो है वो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा है, जिसके प्रोडक्ट के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, ठीक है ना। तो ये सर्विसेज कहलाती है, ठीक है ना। आप प्रोडक्ट लें या नहीं लें, बट उसकी वो ड्यूटी है जो कि वो करेगा, ठीक है ना। तो सर ये सारी चीज़ें जो है वह बहुत ही इफ़ेक्टिव मानी जाती है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। तो ये इनटेंजिबल होगी, ये आप फील करोगे, ठीक है ना, कि मुझे इसने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है ना। आप जो है वहाँ इस चीज़ का इफेक्ट जो है वो एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, इसीलिए इसको इनटेंजिबल एक्टिविटी कहते हैं। डन। एक इंसान के दिमाग में तब क्या आता है, तो वो चीज़ उसका जो पॉजिटिव थॉट्स है, ठीक है ना, उसके प्रति, तो वो चीज़ जो है वहाँ आपकी इनटेंजिबल एक्टिविटी के अंदर कंसिडर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज जो है वो किस तरीके से काम करता है, तो फर्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हो जाएगा आपका इंटेंजिबिलिटी, ठीक है ना। सर ये इंटेंजिबल होता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दे कैन नॉट बी टच, ठीक है ना। सर्विसेज जो है वहाँ इंटेंजिबल होती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, ठीक है ना। देन दे आर एक्सपीरियंस इन नेचर, वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। एग्जाम्पल जैसे ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर शुड बी अ फेवरेबल एक्सपीरियंस, ठीक है ना। सर मार्केट के अंदर बहुत सारे क्लिनिक होते हैं, ठीक है ना। तो सर अलग अलग डॉक्टर्स हैं, तो हम जो है वहाँ कौन से डॉक्टर के पास ज़्यादा प्रेफर करते जाना, तो सर जिसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो, जिसका बोलने का तरीका या बिहेवियर बहुत अच्छा हो, ठीक है ना, और अच्छा से ट्रीटमेंट करता हो, ठीक है ना। तो सर हम उसके ट्रीटमेंट से क्या है, सेटिस्फाई है, ठीक है ना। तो ये सेटिस्फैक्शन जो होता है वो आपका इंटेंजिबिलिटी मतलब इंटेंजिबल एक्टिविटी कहलाता है, और ये सर्विसेज कहलाती है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो सर उसका एक्सपीरियंस जो हमने फील किया कि सर ये डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट करता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है वो सर्विस कहलाती है, और उस डॉक्टर के द्वारा प्रोवाइड की गई आपको जो बेस्ट सर्विसेज है, और वही चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। फिर है इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब होता है कि सर आपका प्रोडक्ट जो है उसका स्टैंडर्ड सेम लेवल का होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फ्यूचर में कुछ कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल आ सकते हैं जिसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। बट हाउ टू मैनेज, हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सर देखते हैं, देर इज अ नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट, सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म एक्सक्लूसिवली ईच टाइम, डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके के कस्टमर होते हैं। देखिए इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल बाइक जो है टीवीएस कंपनी की भी होती है, हीरो कंपनी की भी है, होंडा कंपनी की भी है, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, दे हैव नीड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स, ठीक है ना। तो सर उनकी जो चॉइस है वो अलग अलग होगी। हम नहीं कह सकते कि आप ये वाली बाइक ले लीजिए, ठीक है ना। तो वो उसकी जो सोच रहा है उस हिसाब से ही वो उस बाइक को खरीदेगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक्टिवा पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वहाँ होंडा शाइन पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वह स्प्लेंडर पसंद करते हैं। तो उनका अलग अलग थिंकिंग है, समझ में आ गया नहीं। और सारी बाइक जो है वो मार्केट के अंदर बिकती भी है, सेल भी होती है, ठीक है ना। तो सर कहने का मतलब ये है कि सर हर एक कस्टमर की डिमांड अलग अलग तरीके की होती है, और टाइम के अकॉर्डिंग डिमांड भी चेंज होती है, ठीक है ना। आज हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा लेवल तक है, ठीक है ना। बैंकिंग सर्विसेज जो हैं, ठीक है ना, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इन सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि सर जो अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम लोग अच्छी प्रोडक्टिविटी कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इनकन्सिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप एंशिएंट टाइम पे जो चीज़ हो रही थी वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने जाओगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए अगला है इन्वेंट्री, ठीक है ना। सर इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, तो सर देखिएगा, सर्विसेज हैव लिटल और नो टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर
फॉर अ फ्यूचर, ठीक है ना सर। सर्विसेज जो होती हैं उसको कभी स्टोर नहीं किया जाता है, जैसे कि स्टॉक होता है, स्टॉक इन्वेंट्री जो है, ठीक है ना, जैसे माल को गोडाउन के अंदर स्टॉक करते हैं कि नहीं, उसी तरीके से सर्विसेज जो है उसको हम लोग कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। सर्विसेज जो है वह कभी भी फ्यूचर के लिए स्टॉक नहीं की जा सकती हैं। आई जस्ट गिव एग्जाम्पल, ठीक है ना। कैसे सर? तो अगर आप रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर अगर आप जर्नी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सर टिकट खरीदते हैं, ठीक है ना, हम लोग जर्नी के लिए टिकट खरीदते हैं। तो टिकट खरीदने के बाद में सर हम जर्नी जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं सर कि ये जर्नी बहुत अच्छी थी, ठीक है ना सर, ये वाली जर्नी बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल आपका, जैसे आपने 1 टायर 2 टायर एसी करवा रखा था, ठीक है ना, और टिकट भी बहुत कम थी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ठीक है ना। तो आपने क्या फील किया सर? तो सर हमने ये देखा कि ये ट्रेन जो थी, ठीक है ना, शताब्दी एक्सप्रेस थी या आपकी जो भी ट्रेन का नाम था, ठीक है ना, तो उस ट्रेन में आपने सफ़र किया तो बहुत ही आपको अच्छा लगा, ठीक है ना, हमें सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये जो फील है, ठीक है ना, आपने जो फील किया वो उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो आपका क्या है सर, वो एक ट्रेन के द्वारा, मतलब एक गवर्नमेंट की जो ट्रेन जिसमें आपने सफ़र किया, तो वो ट्रेन जो है वो आपको बेस्ट सर्विसेज दे रही है। किसी ट्रेन में अगर आप सफ़र करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बैठने की सीट वगैरह भी सही ढंग की नहीं होती है, तो हम लोग बैड फील करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है, वही चीज़ जो है वह आपकी सर्विसेज कहलाती है। तो क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं? नेवर, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम आप सफ़र करोगे और आपको अच्छी ही फैसिलिटी मिल जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, तो वहाँ पे अपना बेड एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस जो है वही चीज़ आपकी सर्विसेज कहलाती है, ठीक है ना। तो सर आपने जो फील किया इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको हम जैसे माल खरीदते हैं और इसको स्टोर करते हैं वैसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सर कि सर ये एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है जो आपको केवल फील करवाती है या उस बिज़नेस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अच्छा नहीं लगा ट्रेन में सफ़र करना, तो नेक्स्ट टाइम आप देखोगे कि मैं तो बाय बस ही ट्रैवल करूँगा, मैं ट्रेन से ट्रैवल नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो थिंकिंग लेवल है, जो आपको ये कह रहा है कि मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग नहीं करूँगा, मैं बस में ट्रैवल करूँगा, तो ये दोनों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेन की फैसिलिटी आपने अच्छी एक्सपीरियंस, मतलब आपके लिए वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, ठीक है ना। आपको लगा कि नहीं ये जर्नी तो बहुत ही बेकार है, ठीक है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा थकान लगती है या वॉट जो भी आप सोचते हैं, ठीक है ना। तो आप बस के जो आपकी बस की जर्नी है उसको आप चूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? अदरवाइज़ ट्रेन की सर्विसेज बहुत अच्छी लगी है तो आप नेक्स्ट टाइम ट्रेन में जाना ही ज़्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है ना। तो ये इन्वेंट्री का मतलब होता है सर्विसेज आर नॉट स्टोरेड फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, इसको हम फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको ये वाला जो अभी अपन ने डिस्कस किया कि बेसिक सर्विसेज जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, देन नेचर ऑफ सर्विसेज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये आपको इतना कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।